नमस्कार शोधार्थियों। यूट्यूब क्योंकि कहना ज़रूरी है, इस चैनल पर सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं अवधि की कुछ संतानों के साथ हूँ, जो अवधि के अवदान भी कहलाते हैं। एक लंबे अरसे पहले मुझे एक पुस्तक परिचर्चा में शामिल होना था और वो परिचर्चा मेरी अपनी मातृबोली, मेरी भाषा अवधि पर थी, इसलिए भी मैं बहुत उत्सुक थी। और वहाँ जितनी बतकही हुई, उस सभा में जितने लोगों ने बातचीत की, असगर वजाहत जी से लेकर अमरेंद्र अवधिया तक, सब ने अपनी मातृबोली में बात की। इस पुस्तक के आने से ये पुस्तक मुझे लंबे अरसे पहले भेंट की थी अमरेंद्र भाई ने। इस पुस्तक के आने पर मेरा मनोबल भी बढ़ा और इस पुस्तक में लगभग 20-21 कवियों ने अपनी सहभागिता निभाई। तो मेरा मन किया कि इस चैनल पर सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इन 5 अवधि की संतानों को भी लेना ज़रूरी है। आज मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं अपनी आज बातचीत भी अपनी मातृबोली, अपनी अवधि में ही करूँगी और उन कविताओं का पाठ और पाठ के साथ जो बन पड़ेगा उन कविताओं पर थोड़ी सी बातचीत ज़रूर करूँगी। सब शोधार्थियन का नमन, प्रणाम। आप सब भाई बहन ई जाने कि कविता कोनो बयानबाजी ना है, कविता कोनो अखबार ना है कि बाँचला और खिस्सा ख़त्म। कविता का हम एक बड़ी जिम्मेदारी समझे थे। आज पूछे वाला और बतावे वाला दोनों का खतरा मोल लेकर पड़त। कविता हमारे लिए एक चुनौती है, कविता तोहरे लिए एक चुनौती है, और हमारी जान तो कविता का गुहार से ज़्यादा फटकार होए के चाहिए। यानी कवि कर्म लोहार के कर्म जैसन है, जैसन कविता करे वाला कवि वैसन लोहार। अब आपन लोक भाषा अगर बचावे के है, आपन अगर लोक बोली बचावे के खातिर हम सब का आज ही परन उठावे के पड़े। काहे से कि भारतेंदु कही रहन, हम सबका राजा भारतेंदु कही रहन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजनीति समुझै सकल पावहि तत्व विचार, पहिचानहि निज धर्म को जानहि शिष्टाचार। और उन्हीं कहन कि पराधीन सपने हो सुख नाही। का मतलब, जे पराधीन है, जेकर मन विचार पराधीन है, जेकर सोच पराधीन है, जेकर विवेक पराधीन है, सपना में भी ओका कोई सुख न मिले के है। तो ई जान ला कि कविता स्वाधीन सोच वाला मन ही कह सकत है। आज अपन जिम्मेदारी हम सबका समझे बुझे के पड़े, और ये उचित समय आई गवा है कि हम इतनी राजनीति तो समझें और इतनी राजनीति तो हम सब कह सकें का कि भैया तोहसे के हो अगर राजनीति करत होए तो डराए से काम न चले। वह राजनीति के समझे के पड़े। इतनी राजनीति तो समझा कि केहू तोहसे राजनीति करे तो ओका तू समझ लिया, उचित समय में समझ लिया, ओका समझे का, और वो राजनीति तोहसे न कह पावे, वो डराए तोहसे। अब जरे मरे का बेला है। कविता कहे जाए से पहले सुने जाए का विधा है, सुने जाए का कला है। और ये लोक के जन साधारण के जेका हम तू मनई कही कि मनई के परेशानी पीड़ा का कहे के लिए लोक बोली और लोक भाषा ही उचित है। तो अवधि एह माने में उचित है। अच्छा, चाहे रमई काका हो, बंशीधर शुक्ल हो, रमाकांत श्रीवास्तव, शिव सिंह सरोज, इनकर सबका योगदान आज भुलावे के ना चाहिए। हमारे सब तुलसी के संतान हैं, हमारे सब जायसी के वंशज हैं, और यह कारण है कि अवधि अपने भीतर में, चाहे उर्दू हो, अरबी फारसी हो, सबका अपने भीतर समोए है। क्षेमकरण है, भवानी शंकर हैं, ख्वाजा अहमद, द्वारिका प्रसाद मिश्र, इन सब के अवधि में इतिहास है, हमारे सबके अतीत झलकत है। तो काहे ना, जैसे कहा जाए, जैसे हमार महतारी बोले, जैसे हमार घर परिवार परिवेश बोले, लोक वक्त कही होए, वैसने भाषा में, वैसने बोली में काहे ना हम सब कविता करें। कुछ और बात करे के है।
जैसे हम कहें ना कि भारतेंदु कहन की राजनीति समझे सकल, पावहि तत्व विचार, पहचान ही निज धर्म का, जान ही शिष्टाचार। तो हमारी समझ में रामचरित मानस से बढ़िया शिष्ट आचरण करे वाला, परिवेश का समझे वाला, समुझे सकल तात्विक विचार, पावहि तत्व विचार और पहचान ही निज धर्म का, धर्म का उत्तरदायित्व जिम्मेदारी। तो धर्म का जान कर शिष्ट आचरण करब, ये राजनीति के समझ रामचरितमानस हमारे सबके मील का पत्थर है और हम वही से बार बार बतकही करबे। तो हमारी समझ में रामचरितमानस से बड़का वहीं तलक कौनो राजनीतिक सामाजिक काव्य ना है, न रहा न भवा है। यहर बहुत दिन से चाहे कविता हो चाहे मनई की जिंदगी हो, एमा बहुत भांक दिखाई पड़त है। यह घोर संकट है, यह बड़ा संकट है। और आज हम ये 5 कविता और 5 कवि और अपने अवधि की संतान और अवधि के अवदान के बहाने ए पर भी विचार करब। हमारे सब में एक बेचैनी है और ये बेचैनी होए के चाहिए का कि जौन भाषा में हमार महतारी बोले, हमार घर परिवार बोले चाले, वो वही भाषा में हम सब काहे न लिखा पढ़ी करी। सबसे पहले तो अपने मन का बात अगर हम कही और हम कहे चाही तो अवधि का हम बोली ना मानित, अवधि भाषा है, लोक भाषा है। काहे से कि अवधि समाज पहलो और आजो सबसे ज्यादा सजग, सक्रिय, सचेतन है। अब हम यह लिए ना कहा थे कि हम अवधि बोली भाषी है। एकर इतना बड़ा प्रमाण है कि जब प्रधानमंत्री हमार नोटबंदी करें तो नोटबंदी से लड़ाई के खातिर और जूझे के खातिर, प्रतिरोध के खातिर, संघर्ष के खातिर सबसे ज्यादा कविता अगर लिखा गए तो अवधि बोली में लिखा गए। आप समझ कि सजग, सक्रिय और सचेत प्राणी हम कहते हैं। भाई अमरेंद्र अवधिया ऐसा जोग लगाएं कि आज हम सब एक किताबे के बहाने अपने उन 20-21 कवि से परिचित हुए और उनका प्रतिरोध जान पाए, उनका सचेतनता और उनका सक्रियता समझ पाए। तो हम सब इकट्ठा हुई के अपन अपन बतकही करे, सुनी और हाजिर रही, साखी बनी एक कठिन समय समाज का। देखा, रोक न सकूं, न कह सकूं, रोक न सकूं और न कह सकूं काहू, दुहू भांति दुख दारुण आहो। तो ये दुख बहुत दारुण है। ये दुख कि न रोक सका, न वो पीड़ा का सह सका और न कह सका केहू से। यही लिए अवधि हमारी जान अब तक जितना आंदोलन है, खंडन मंडन है, विखंडन है, झगड़ा लड़ाई है, परसंताप है, ऐसन कोनो कांड में अवधि का आज तक हाथ ना रहा और न कहीं कहे सुने में मिला। काहे से अवधि जेकर कोई बध न कर सके। अवधि ऐसन लोक भाषा है कि जेकर कौनो आंदोलन, खंडन, विखंडन, रोध, प्रतिरोध, अवरोध बध आसानी से ना कह सकत, किया ना जा सकत। यह जमाना में या पुरनके जमाना में कुछो कहला जे जितना जने तो मुँह से कविता करत हैं, कुछ जने कंठ से कविता करत हैं और आजो ऐसन कुबत लिए बहुत जने ऐसन हैं कि अपन जियरा झोंक देत हैं। अब कविता के और मनई के मन मिजाज में, मनई के भीतर कोने अतरा में झांक झांक के कविता करत हैं। यह सुखद है, यह हमें उम्मीद जगावत है, यह हमार आशा के कारण बनत है। कहा कि अवधि में बहुत कुछ अब ऐसन रचा बसा है, बहुत कुछ ऐसन पहलो हम अतीत गिनाए, अतीत के सब अवधि के साहित्यकार का नाम गिनाए जुड़ाए। पहलो बहुत कुछ रचा बसा संसार, समृद्ध साहित्य संसार रहा और आजो लगातार कलम चलत है। एकर कोनो चोली दामन से कोनो नाता ना है, कोनो श्लील अश्लील शब्द भंडार से नाता ना है।
ये दरअसल देश के करीब है, लोक समाज के करीब है, लोक जाति के करीब है, लोक परंपरा लोक संस्कृति के करीब है। ठीक, तो आज हम यह बात करे चाह बेबहाने कि जौन कुछ आस पास घटत है ओकर आँख खोल के, भीतर के आँख खोल के साखी बने के साहस हिम्मत और पूरी जवाबदेही से अपनी कविता में वो जिम्मेदारी निभाए के काम ई 5 कवि जेकर कविता आज हम पढ़बे, अवधि के संतान जेकर कहत ही, अवधि का अवदान जेकर कहत ही, आज इनकर कविता हम पढ़बे और उसे आपका समझ में आए कि अवधि में प्रतिरोध का स्वर, सचेतनता का स्वर, अपने आसपास के चिन्ह पहचाने और चिन्हित करे का स्वर कितना अधिक विद्यमान है। ई संकलन बेजोड़ संकलन है। काहे एमा करीब 20-22 कवि ऐसन है और उनका मन मिजाज ऐसन मिलत है कि सब अगर मिलकर एकजुट हो जाएं, खड़ा हो जाएं, अपन स्वर, अपन कविता बोली बतकही में कहें तो आंदोलन खड़ा करे चाहें। कहो कि कविता में अच्छा ना रहे के चाहिए और कहूँ खाली कही देहे और कविता हो गए, ऐसनो निभाना हो के चाहिए। कवि कर्म बहुत बड़ा कर्म है, जैसे कहे कि लोहार कर्म, जुटा रहे के चाहिए, पूरी तरह से जुड़ा रहे के चाहिए। तो कहीं दे भर से कविता ना होए, आखर चिन्ह के पड़े, पहचाने के पड़े और फिर कविता करा। कविता करे के लिए कमासुत हो के पड़े और कमासुत हो जब मैंने कहे तो ये हमार प्रबल मान्यता है, हमार अपन मान्यता है काओ कि कविता सुन्नर ना है और अच्छा बुरा ना है, बल्कि कविता सुच्चा रहे, सच्चा रहे, खरा कहे। अभी खरा कहे के लिए बहुत दुस्साहस चाहिए। आज हम अपने अवधि के संतान चैनल के माध्यम से 5 कवि लेबे, ओम निश्चल, भारतेंदु मिश्र, अमरेंद्र अवधिया, अमितानंद पांडे और बजरंग बिहारी तिवारी। 5 कवि के 5 अवधि कविता पढ़ के वह पूरे परिवेश का समझे और समझावे का कोशिश कर। देखा, ये मर्याद का लड़ाई है। जब हम अवधि की बात करत है तो हमरे मान मर्यादा, हमरे निजता के, हमरी बोली भाषा के लड़ाई है। प्रतिरोध का स्वर खाली विरोध करे के लिए विरोध ना होता है। खाली विरोध करे में उद्दंडता है, उच्छृंखलता है। लेकिन अवधि के इन 5 कवियन में, इन 5 अवधि के संतानन में प्रतिरोध का स्वर हमें दिखाए के पड़त है। ये खाली विसंगतियन पे बात ना करते हैं, ये केवल बतकही भर ना है, बल्कि वह और इशारा कई के उपाय जुटावे के भी कोशिश करत हैं, राजनीति के कुल कुचाल समझावे के कोशिश करत हैं। सब कुचक्र पे अवधि कवियन का पैनी नजर यही बात का प्रमाण है कि आजो हम सब भाई बहन एकजुट होई के लिखे बदे ना लिखत पड़त है। समय और समाज में जरूरी फेर बदल होई के चाहिए, होइन के चाहिए। एह लिए लेखनी उठावत है, कलम उठावत है और अवधि का लोक भाषा का जुझारू लोगन का स्वभाव बनावत है। और जुझारू लोगन, ये जुझारू कवियन का मन स्वभाव आपका इनके कविता में दिखाई पड़े और दिखाई पड़त है। ये कोनो साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी और सम्मान, पारितोषिक और प्रतिष्ठा और पद और पुरस्कार का जूझ लड़ाई ना है, हमरे सब एक मोहताज ना है। ये साधारण मनई का लड़ाई है, ये साधारण मनई के विकास का चिन्हित करे का लड़ाई है। एमा एक साधारण मनई अपने समय और समाज का चिन्ह पहचान के बार बार जुमला, हंसी और ये हंसी ठट्ठा से अकुलाए गए हैं। काहे से कि जब भीतर हमारे गुस्सा भरा है, जब हमारे भीतर इतनी पीड़ा भरी है कि वो बार बार कचोटे, तो अपने लोक भाषा से अपने पीड़ा पे मरहम लगावे के जरूरी है। तो हम आज ये 5 कवियन के कविता सुनाओ और एमा हम ये बतावे चाहब कि कैसे हमरे तुलसी बाबा कह गए कि पाप प्रतिष्ठा बढ़ी रही ताते बाढ़ी रार। पाप के प्रतिष्ठा बढ़त जात है
और पाप की प्रतिष्ठा जब जब बढ़े, रार बढ़े, लड़ाई झगड़ा बढ़े, समाज में, कुल में, परिवार में ई रार बढ़े, ई प्रतिरोध जब जब कविता में निश्चित रूप से प्रतिरोध का स्वर ऊंचा करहिन के पड़े, एमा कोनो दुई राय ना है। एक कविता हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत नीक लागत है, दूसर कविता नीक लाग सकत है, कोनो कविता हमें प्रभावित कर सकत है, कोनो तुम्हें प्रभावित कर सकत है। हम ही मानी थी कि कोनो देश समाज का धुरी जोन है वो घर परिवार के चलाए वाला, संतान के पाले पोसे वाला, घर गृहस्थी के देखे वाला, अपन परिवार कुटुंब, अपन कुल मर्यादा वंश चलावे वाला, और लड़कन का यानी संतानन का सुधारे वाला, संतानन का दशा और दिशा दे वाला अगर क्यों है तो घरनी है। तो ये पांचों कविता में आपका अलग अलग स्वर सुनाए पड़े, कहूँ घर है, कहूँ देश है, कहूँ समाज है, कहूँ नेता है, और कहूँ घरनी है, गृहस्थीन का बात की गई है। तो उनकर जिम्मेदारी और उनकर अगुवाई, कैसे कैसे उनका अगुवाई करे के चाहिए, कैसे उनका कमजोर का हाथ थाम ले के चाहिए। तो अब रियाय से बात न बने, अब मांगे के घिघियाए के बात न बने, तो अब दहाड़े के दिन आए गए हैं और हम पांचों कवि के स्वर में वो दहाड़ देखत है। ए लिए हम अब तुम्हारे सामने आप सबके सामने वो 5 कविता और 5 अपने अवधि के संतान के लेके आवत है। अब हम अपनी पसंद के पहली कविता अमितानंद पांडे जी का पढ़े जात है। ध्यान से सुनिए। नोट करायो बंद कितना रहा घमंड, नोट करायो बंद कितना रहा घमंड, सुरसतिया के ब्याह टूट गवा, अमजदवा बिन दवा छूट गवा, निक्के दिन के दांव पिट गवा, मेहरी आपन तरकारी में मचा रही हुड़दंग, नोट करायो बंद कितना रहा घमंड। हमसे कहो तुम्हीं करे का आई सबकी बारी, जे पलटिन दांव रहे कुल सज्जो बस सरकारी, बैंक भय सरकार कहे हैं बस है साहूकारी, लेकिन ऐसन बात का कैसा रहा उमंड, नोट करायो बंद कितना रहा घमंड। चूरन निकसत एटीएम से फुटकर किरबवाल, अपने रुपया धरे बदे 70 ठौर सवाल, बड़े खिलाड़ी अंदर अंदर काट गए तरमाल, कथा सुनावे ड्योहारे, कथा सुनावे ड्योहारे जी सुनते कार सुभन, भुजंड नोट करायो बंद कितना रहा घमंड। अमितानंद की कविता नोटबंदी पर, नोटबंदी के हाहाकार पर कितना समकालीन, कितना मारक कविता है। और जे फुटकर व्यापारी रहें, जे फुटकर दुकानदार रहें, जेकर रोज के दिहाड़ी, रोज के दिनचर्या रही, वो सब तो तबाह हो गए। कौन घर बचा जहाँ मौत न भय, कौन घर, तब कौन अच्छा दिन, कैसन अच्छा दिन, सबके ऊपर ये कष्ट, अपार कष्ट अहिकर कभी साखी होते हैं, यह प्रामाणिक है। दूसर कविता है ओम निश्चल जी का, बहुत बेहतरीन कविता है, सुनिया। हमार माई कैसे लाइन में लगी हैं हमार माई, चले न पावे रास्ता पैड़ा मनई सूझ न पावे, कैसो कैसो घर में रह के राम राम गोहरावे, कैसे पेंशनिया निकरी हैं हमार माई। एक गीत के एक रस और एक गीत लय में ओम निश्चल जी लिखा था। पूस गुजर गए माघ गुजर गए, कैसे फसल बचावे, नहर में नाही पानी बाटे, कैसे खेत सचावे, कैसे खेतवा का निर्वही है हमार माई। बंद भवाबा नोट जबै से उनका नींद न आवे, कैसे पौबे नोट नैकवा सोच के जीव घबरावे, कैसे टॉप अप भवर रही हैं हमार माई। करिया अक्षर भैंस बराबर गांव में माटी, करिया अक्षर भैंस बराबर इतने वे पढ़ पावे, एटीएम पेटीएम का मतलब वह समझ न पावे, कैसे बिजुरी बिल चुकई हैं हमार माई। देखत बाटे राजधानी में लंबी लंबी लाइन, कितनी बार लौट आए हैं पाड़े और पढ़ाई, जब ये हाल है दिल्ली में गांव के का बतलाई। जेके बेटवा बैंक ऑफिसर, अपन बात करते हैं,
जेके बेटवा बैंक ऑफिसर ओही के सुनल्या पीड़ा, भ्रष्टाचारी कबो न मरी है लाख उठाओ बीड़ा, केका दुखड़ा ई सुनई है हमार माई। नोट नोट के तरसे जनता, नोट नोट के तरसे जनता, पर जो करें दलाली, ओकरे घर में नवा नोट बा ओकरे होठ पे लाली। कब तक नोटवा का तरसी है हमार माई। रोज परे सरकार पे छापा लाख नोट धराई, पर ओही के परिणाम निकरी हैं का हम समझ ना पाई। के का दुख सुख माँ गोह रही हैं, के का दुख सुख माँ गोह रही हैं हमार माई। गांव में बाटी हमरे माई लड़के सारे बाहर, एक वकील बा एक महट्टर, तीसर बा ऑफिसर। तीनों लड़कियन की बात कर रहे, तीनों भाईन की बात कर रहे। गांव में बाटी हमरे माई लड़के सारे बाहर, एक वकील बा एक महट्टर, तीसर बा ऑफिसर। खेती बाड़ी ओही संभारे बस पुरखिन के खातिर, खेती बाड़ी वही संभारे बस पुरखिन के खातिर। कैसे प्रतिष्ठा बचाई है हमार माई। बहुत बड़ा सवाल है। घर के, गांव के, देहात के मर्जाद के कैसे रक्षा हो पाए, कैसे घर परिवार संबंध कुटुंब टूट है, कैसे बिखरत है, और कैसे ये राजनीति प्रपंच को चक्र केवल छोट मोट मनइन का ना, सुबुद्ध संभ्रांत परिवारन में भी कैसे घुसपैठ कई गए है। एक बहुत अच्छी कविता तीसर कविता है। तीसर कविता हम पढ़े जाते हैं बजरंग बिहारी जी तिवारी जी के गृहस्थिन पे। घरनी बिन घरनी घर भूत का डेरा। तो घरनी कैसे ऐसन आकुल व्याकुल माहौल में, ऐसन परिवेश में, ऐसन समाज में आपन घर परिवार कुटुंब कैसे बचाई हैं। गृहस्थिन कैसे अगुवाई करें, कैसे अपने संतान का देखभाल करें, और कैसे कुटुंब परिवार और समाज का देखभाल करें। बड़ी बेहतरीन कविता है। चित्त आपन न बिगारो हे घरैतिन। घरैतिन गृहस्थिन के लिए। चित्त आपन न बिगारो हे घरैतिन, तेज आपन फिर संभारो हे घरैतिन। तेज आपन अगुवाई, आपन प्रतिष्ठा तुहिन समझाओ, तुहिन समझाई और हा परिवार भर का। अब तुहिन टटका उतारो हे घरैतिन, नवा लोढ़ा और पहरुआ लेव हाथे, तुहिन परछू अब पछारो हे घरैतिन। गंध फैली हबक लागे बड़ी सांसत, पंख से पंकज उखारो हे घरैतिन। धय गदोरी प्राण बिरना ठाड़ सरहद, हंसय पाखंडी खखारो हे घरैतिन। खखारो, ये खखारना चेतावनी देना है। गांव घर में जेठ ससुर जब आंगन दुआर से बहरे लौटे, अंगना में लौटे, तो मेहररुअन का खखार के सचेत करें। तो अब खखारे के बारी त्योहार है घरैतिन गृहस्थिन। धय गदौरी प्राण बिरना ठाढ़ सरहद, हंसे पाखंडी खखारो हे घरैतिन। खत्म आटा दाल है ढनकै कनस्तर, मूस बांदर का निकारो हे घरैतिन। बड़ा पाजी झार कुर्ता मुँह चढ़ावे, बड़ा पाजी झार कुर्ता मुँह चढ़ावे, मद मदारिक नोच डारो हे घरैतिन। जोर हिम्मत साथ रहिए भाई बजरू। जोर हिम्मत हमहू अपन हिम्मत दई के, साहस दई के साथ देबै रहबै। जोर हिम्मत साथ रहिए भाई बजरू, करो अगुवाई दहाड़ो हे घरैतिन। हम तोरे पाछे पाछे तोरे साथे साथे है, लेकिन दहाड़े के अगुवाई करे के घरैतिन हे गृहस्थिन तो ही कपड़े। अवधि के संतानन में, अवधि के अवदानन में बहुत बड़ा नाम है भारतेंदु मिश्र। उनकर कविता अब हम पढ़े जाते। चरखा कात रहे मलखान, चरखा कात रहे मलखान, राम लला की जयकाराते बना तिनको काम। साइकिल पंचर हो गए वहीं पर बैठे दुई नादान, हैंडल लेके भाग लड़कवा बापू है हैरान। सरकास्टिक है ई कविता में, बिंब बहुत है ई कविता में। अतीत का देखे का, वर्तमान का समझे का, भविष्य का परखे का भी समझ है। साइकिल पंचर हो गए वहीं पर बैठे दुई नादान, सामाजिक परिवेश, तमाम राजनीतिक दल दिखाई पड़त है मन। हैंडल लेके भाग लड़कवा बापू है हैरान,
नोटन की माला आंधी माँ कौनो तरफ उड़ान, हाथी सब पथराए गए हैं मिला न कहूँ ठिकान। हाथ कट गवा काले धन माँ सीला बिनय किसान, रुपया बदले के लाइन में खड़े रहे। हाथ कट गवा काले धन माँ सीला बिनय किसान, रुपया बदले के लाइन में खड़े राम रहमान। कुकुर भूखे नई योजना की खुल गई दुकान, कुकुर भूखे नई योजना की खुल गई दुकान। कैसे होए चुनाव अवध मां, कैसे होए चुनाव अवध मां, मनई सब बिल्लान। क्यों रहबे न करे, क्यों रहिन न जाए, क्यों सब खत्मे हो जाए। ऐसन पर लय आए है जब सब नष्ट हो जाए, सब समाप्त हो जाए, सब उड़ जाए। तो उफर पर एक ऐसा स्थिति में बिल्लाए कैसे स्थिति में चुनाव कैसे हुए। बेहतरीन कविता। और अंत में पांचवी कविता में पांचवें कवि के रूप में अमरेंद्र अवधिया जी का हम पढ़े जाते हैं। पद है एक, ध्यान से सुनिए। हे सखी, हे सखी साहब गए बनारस, भूत पिशाच भये ताकतवर मुर्दे हो गए चारज, मुर्दे हो गए चारज। जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब एकदम प्रबल हो गई। मचा तांडव सड़कन पे हाँ, मचा तांडव सड़कन पे हाँ, यही चुनाव के कारज। गंगा राग में फिर से ठनका विश्वनाथ के घंटा, मीडिया वाले भोंपू बन गए पब्लिक देखे टंटा। सरवा बड़ा मदारी निकरा, सरवा बड़ा मदारी निकरा, अस कही परे बहु बेहोरे। अलगू कहीं काम ना आवे ससुरा हमरे तोहरे। ये देखा, ये सब निरक्षर प्राणी है, ये सब पढ़े लिखे ना है। यू कुनबा जमात है जो सचेत है, जो सावधान है, जो जागरूक है और जानत है राजनीति के प्रपंच। सरवा बड़ा मदारी निकरा असकह बहे परे बहोरे, अलगू कहिन काम न आए ससुरा हमरे तोहरे। बिटिया के ताई धरे रहन है जोड़ जोड़ के पैसा, गीता कमाई बोली वह छोड़ लेस मुझौसा। मुझौसा गारी है अवधि में। तो गीता कमाई बोली ओहो छोड़ लेहिस मुझौसा। लइके बोट होई गवा चंपत, लइके बोट होई गवा चंपत, बोले ऐसन बीपत। जिया राजा हचकत हुआ खेखार थूकिन रंपत, खेखार थूकिन रंपत। और रंपत का खेखार थूक देहन, थूक के अपन गुस्सा, अपन नाराजगी, अपन भीतर के सारा छार निकाल देहन कि का जिया राजा हचकत हुआ। ये पांचों कवियन में, ये पांचों अवधि के संतानन में और ये पांचों अवधि के अवदान जेका हम कहते हैं, वाग है, वो तेज है, वो त्वरा है और प्रहार है प्रतिरोध के कि इस समय का समाज और राजनीति सचेत हो जाए। तो आज के लिए इतने, आगे हम फिर सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में और कुछ नए कवि लेके आए। बहुत शुक्रिया।